Hello students, how are you? I hope you are all fine. Myself Purvi Kachwa and welcome to Saraswati Group of Education. स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर 3 का नेम था आउटपुट डिवाइस और फर्स्ट सेशन में हमने आउटपुट डिवाइस के बारे में स्टडी किया। व्हाट इज़ द आउटपुट डिवाइस, उसका मीनिंग देखा हमने। फिर आउटपुट डिवाइस के एक एग्जाम्पल मॉनिटर के बारे में हमने इन डिटेल स्टडी किया था। आउटपुट डिवाइस मीन्स व्हाट, पहले आई थिंक चैप्टर 2 में हमने इनपुट और प्रोसेसिंग और इनपुट प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में इन डिटेल स्टडी किया और चैप्टर 3 में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। और चैप्टर 1 में हमने आईपीओ साइकिल देखी थी। आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेसिंग, ओ मीन्स आउटपुट। ओके, इनपुट मीन्स व्हाट, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस, कोई इंस्ट्रक्शन है इंसर्ट करते हैं, इनपुट करते हैं, हम उसे इनपुट कहते हैं। फिर कोई इंटरनल प्रोसेस होती है कंप्यूटर में और फिर हमें उसका रिजल्ट दिखाई देता है, हमें उसका आउटपुट मिलता है। तो ये हो गई इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। आईपीओ, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। ओके, फिर हमने कंप्यूटर के टाइप्स देखे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टडी किए थे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन्स, राइट। फिर हमने मॉनिटर के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था, मॉनिटर किसको बोलते हैं। फिर मॉनिटर पे हम कौन कौन सी चीज़ देख सकते हैं, कोई इमेज देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, सॉन्ग देख सकते हैं। हमने कोई वर्क किया, लेटर टाइप किया, फिर अल्फ़ाबेटिकल कोई पैराग्राफ टाइप किया, वो कुछ हम मॉनिटर स्क्रीन में देख सकते हैं। और मॉनिटर स्क्रीन के टाइप्स भी हमने डिस्कस किए। पहले हमने सीआरटी मॉनिटर के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। सीआरटी मॉनिटर, उसका फुल फॉर्म क्या था वो आपको याद नहीं रखना था। ओके, फिर भी मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया था। फिर मैंने एलसीडी और एलईडी मॉनिटर स्क्रीन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था। एलसीडी मीन्स व्हाट, एलसीडी किसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म हमने स्टडी किया था। एलईडी का फुल फॉर्म हमने स्टडी किया था, राइट। फिर हमने मोनोक्रोम मॉनिटर, कलर मॉनिटर देखे थे। मोनोक्रोम मॉनिटर जिसमें क्या था, ब्लैक और वाइट कोई पिक्चर इमेज हम देख सकते हैं, कोई कलरफुल इमेज हम देख नहीं सकते, उसे मोनोक्रोम मॉनिटर कहते हैं। ओके, और आज इस सेशन में हम प्रिंटर्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। प्रिंटर मीन्स व्हाट, प्रिंटर कैसा दिखता है, प्रिंटर के डिफरेंट टाइप्स, 4 टाइप्स, मेनली 4 टाइप्स प्रिंटर है। कलर प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेसर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, उसके बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन अबाउट प्रिंटर मीन्स प्रिंटर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, द प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच प्रिंट द इमेज एंड द टेक्स्ट ऑन द पेपर। आपने प्रिंटर देखा ही होगा और प्रिंटर किस तरह यूज़ होता है, वो किस तरह हमारी हेल्प करता है, उसका यूज़ क्या है वो भी आप सबको पता ही होगा। पर फिर भी एक बार, प्रिंटर मीन्स आप कोई कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, लेटर टाइप कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट है, अगर आपको उसकी प्रिंट निकालनी हो, ज़ेरोक्स कॉपी करानी हो, अगर आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फिर उसमें आप अटैच कर रहे हो कुछ भी डॉक्यूमेंट, तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर में आपके पास होगा पर आपके हैंड में आपके पास नहीं होगा, तो आप अटैच कैसे करोगे। तो हम प्रिंटर के यूज़ से पहले कंप्यूटर में से वो ज़ेरोक्स कॉपी मीन्स वो पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फॉर्म है, उसकी प्रिंट निकालेंगे, उसकी ज़ेरोक्स कॉपी निकालेंगे, राइट। और सिर्फ लेटर या फॉर्म या फिर कोई हमने पैराग्राफ टाइप किया वो नहीं, पर आप कोई पिक्चर है, कोई इमेजेस है, उसको भी प्रिंट निकाल सकते हैं, उसकी भी प्रिंट निकाल सकते हैं, राइट।
Second point, the output displayed on the paper by the printer is called hard copy. जो भी कुछ हमने हार्ड कॉपी मीन्स हार्ड कॉपी पहले किसको बोलते हैं? हमने कोई डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में से प्रिंटर थ्रू बाहर निकाला है, उसकी ज़ेरोक्स कॉपी निकाली है, तो वो पेपर है जिसकी कॉपी ज़ेरोक्स कॉपी प्रिंटर से बाहर निकली है, वो हार्ड कॉपी हम कहते हैं, जो आप अपने हाथों में भी होल्ड कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं फिजिकली, ओके। और द आउटपुट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर इज़ कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जो कोई भी आउटपुट है, कोई फॉर्म है, कोई लेटर है, वो सिर्फ कंप्यूटर पे ही डिस्प्ले होता है, कंप्यूटर में ही दिखता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, राइट। सबसे पहले हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सबको समझ में आया। सॉफ्ट कॉपी मीन्स व्हाट? जो भी कोई हम प्रिंट निकालते हैं पेपर की, ज़ेरोक्स कॉपी निकालते हैं, जो हम अपने हैंड्स में रख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं, राइट। और जो कोई भी आउटपुट, जो कोई भी पेपर या डॉक्यूमेंट हमें सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन में ही दिखता है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, राइट। और वो वाली हार्ड कॉपी है जिसको हम फिज़िकल कॉपी भी कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, प्रिंटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। प्रिंटर को हम मेनली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन उसका करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, मीन्स 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स है। फर्स्ट, द प्रिंटर्स दैट प्रिंट टेक्स्ट ओनली इन ब्लैक कलर आर कॉल्ड ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स है, उसमें हम कोई टेक्स्ट निकालते हैं, मीन्स कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर की प्रिंट निकालते हैं, तो उसका कलर ब्लैक और वाइट में ही होगा। कलरफुल इमेज उसमें हम निकाल नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रिंटर्स दैट प्रिंट टेक्स्ट एंड पिक्चर इन कलर आर कॉल्ड कलर प्रिंटर्स। मीन्स हम कोई इमेज है, कोई पेपर, कोई लेटर है, जिसको हम ज़ेरोक्स कॉपी निकालेंगे और वो कलरफुल में निकलेगा, तो उसे हम कलर प्रिंटर्स कहते हैं। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स और कलर प्रिंटर्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स में क्या होता है, उसमें हम कोई प्रिंट निकालते हैं पेपर की या फिर लेटर की, कोई टेक्स्ट फॉर्म में निकालते हैं, कोई पिक्चर, कोई इमेज निकालते हैं, तो उसका कलरफुल इमेज नहीं निकलता, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही पिक्चर दिखता है। ब्लैक और वाइट ही कोई लेटर या फिर कोई डॉक्यूमेंट की हम ज़ेरोक्स निकाल सकते हैं, उस प्रिंटर का नाम है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। और कलर प्रिंटर मीन्स व्हाट? उसमें हम डिफरेंट कलर पिक्चर, मीन्स कोई इमेज है कलरफुल, तो वो हम कलर प्रिंटर से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट, हमने देखा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, ये इम्पॉर्टेंट है, आप सबको समझ में आना ही चाहिए, राइट। हार्ड कॉपी मीन्स व्हाट, सॉफ्ट कॉपी मीन्स व्हाट? हम अपने हैंड में जो कॉपी प्रिंटर से बाहर प्रिंट आउट निकालते हैं, ज़ेरोक्स कॉपी निकालते हैं, उसे हम अपने हैंड से टच कर सकते हैं, अपने हैंड पे रख सकते हैं। फिजिकल कॉपी मीन्स व्हाट? हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी मीन्स व्हाट? सॉफ्ट कॉपी हमें सिर्फ मॉनिटर स्क्रीन में ही दिखाई देती है, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। फिर हमने स्टडी किया ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स एंड कलर प्रिंटर्स। ब्लैक एंड वाइट में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर की ही इमेज और या फिर कोई लेटर हम निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। और कलर प्रिंटर्स में क्या होता है? कलर प्रिंटर में हम कोई कलरफुल इमेज, कलरफुल लेटर, कलरफुल पेपर कुछ भी निकाल सकते हैं, कलरफुल, ओके। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा 2 मेन पार्ट्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। ये हमने 2 टाइप्स मेनली डिस्कस किए। अदर प्रिंटर्स के टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। यस, प्रिंटर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड,
ક્વોલિટી એન્ડ પ્રાઇસ મીન્સ વોટ. હવે આપણે કયા કયા પ્રિન્ટર્સને વિશે સ્ટડી કરવાનું છે? તો હવે જે 4 પ્રિન્ટર્સ છે એમાં સ્પીડ રિલેટેડ, ક્વોલિટી રિલેટેડ અને પ્રાઇસ રિલેટેડ થોડુંક અપ એન્ડ ડાઉન હશે. મીન્સ આપણે પ્રિન્ટર્સના થોડાક ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના પ્રિન્ટર સ્ટડી કરવાના હશે. કોઈ પ્રિન્ટર એવું હશે કે જેમાં સ્પીડ મેક્સિમમ હશે, કોઈ પ્રિન્ટર એવું હશે કે જેમાં સ્પીડ બહુ જ ઓછી હશે. તો એવા કયા કયા કેરેક્ટર છે, કયા એડવાન્ટેજ છે, ડિસએડવાન્ટેજ છે, એ આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરવાનું છે. ઓકે, सो फर्स्ट प्रिंटर का नेम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड टाइप है लाइन प्रिंटर, थर्ड टाइप है इंकजेट प्रिंटर और फोर्थ टाइप है लेसर प्रिंटर. फिर से एक बार प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से सुनना. फर्स्ट प्रिंटर का टाइप है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड है लाइन प्रिंटर, थर्ड है इंकजेट प्रिंटर और फोर्थ है लेसर प्रिंटर. राइट, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. आपको उसका पिक्चर नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. जो ये वाला फर्स्ट पिक्चर है वो ओल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. वो बहुत पुराना मशीन, बहुत पुराना प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स का ही. और ये वाला है, ये न्यू प्रिंटर है, न्यू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, ये ओल्ड है और ये न्यू है. दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है, पर ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है. ओके ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मीन्स व्हाट, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर नॉन एज इम्पैक्ट प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर भी बोल सकते हैं, उसका दूसरा नेम है. ओके, सेकेंड वन, द इंक इज ट्रांसफर्ड टू द पेपर एज क्लोजली शेप्ड डॉट्स दैट फ्रॉम ईच कैरेक्टर. मीन्स ये वाले प्रिंटर में क्या होता है, हम ये वाले प्रिंटर का यूज़ करके कोई प्रिंट निकालते हैं, कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, ज़ेरोक्स कॉपी निकालते हैं, तो उस पेपर में प्रिंट कैसी निकलती है, डॉट 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 फॉर्म में. राइट, आपने कोई पिक्चर की टिकट्स देखी होगी, कोई स्कूल की पॉच बुक में देखा होगा, उसकी प्रिंट आउट साइड में डॉट डॉट वाली होती है. आपको यहाँ पे एक बिल दिखाई दे रहा होगा. यस, इसमें देखो साइड में क्या है, डॉट डॉट डॉट्स. तो ये वाला जो कुछ भी है, कोई टिकट्स है, मूवी टिकट्स है, कोई बिल्स है, कोई पॉच बुक है, पॉच है, या फिर कोई बैंक के कुछ पेपर्स है, उसमें कोई कोई पेपर में क्या होता है, ये डॉट 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 वाली प्रिंट आउट निकलती है. तो वो किस प्रिंटर के यूज़ से हम निकाल सकते हैं? यस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ओके, तो ये हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मीन्स व्हाट, जिसमें कोई प्रिंट आउट्स, कोई जेरोक्स कॉपी डॉट डॉट फॉर्म में निकलती है, उससे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं. राइट, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम एडवांटेजेस देखते हैं. इसमें फर्स्ट पॉइंट है इनएक्सपेंसिव. ये वाला प्रिंटर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. राइट, बहुत डेलिकेट होता है. उसके जो इंटरनल पार्ट्स है वो बहुत ही एक्सपेंसिव और डेलिकेट होता है. सो उसका यूज़ हमें बहुत ध्यान से करना होता है. सेकेंड पॉइंट, लो पर पेज कॉस्ट. आपने कई कई शॉप में देखा होगा, जो ज़ेरोक्स कॉपी निकालने गए होंगे, बहुत शॉप वाले क्या करते हैं, एक पेज का 2 रुपया ले लेते हैं. मीन्स एक पेज पे बहुत सारा हम कॉस्ट, मीन्स कोई प्राइस देते हैं, हम बहुत सारे रुपीज़ देते हैं. तो ये वाले प्रिंटर में एडवांटेज क्या है, एक पेज पे सिर्फ लो कॉस्ट होता है, लो रेंट होता है. ओके, थर्ड
एनर्जी एफिशिएंट, उस वाले प्रिंटर जो वर्क करते हैं उसमें एनर्जी एफिशिएंट लगती है, बहुत एनर्जी नहीं पर थोड़ी एनर्जी हो लगती है, राइट। फोर्थ पॉइंट है कैन बी यूज्ड इन डस्टी, डर्टी और मॉइस्ट एटमॉस्फियर। उसका एक एडवांटेज, मेन एडवांटेज भी बोल सकते हैं, उसका यूज़ हम कोई डर्टी प्लेस है उसमें भी कर सकते हैं, कोई डर्टी प्लेस है, डस्टी और डर्टी प्लेस पे भी कर सकते हैं, और मॉइस्ट एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर में जब मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट होता है, उसमें भी हम प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। ये वाले प्रिंटर का, ये वाले हो गए सभी एडवांटेज। फर्स्ट, एक बार फिर से, इनएक्सपेंसिव, बहुत डेलिकेट होता है। सेकेंड, लो पर पेज कॉस्ट, 1 पेज पे उसका कॉस्ट, उसकी प्राइस बहुत ही कम होती है। थर्ड, एनर्जी एफिशिएंट, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ी थोड़ी ही एनर्जी उसमें सेव होती है। नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड इन डस्टी, डर्टी और मॉइस्ट एटमॉस्फियर, उसका यूज्ड हम डस्टी और डर्टी प्लेस पे भी कर सकते हैं, और एटमॉस्फियर में जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्ट आ जाता है, तो भी हम उसका यूज़ करते हैं। मॉइस्ट एटमॉस्फियर मीन्स के ये मॉनसून सीज़न में, स्पेशली मॉनसून या विंटर सीज़न में जब एटमॉस्फियर में मॉइस्ट होता है, मॉइस्चर होता है, तो उसमें भी हम उस वाले प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। वेरी नॉइजी एंड नॉट गुड इन अ ऑफिस एनवायरनमेंट। ऑफिस कोई होती है उसमें ये वाले प्रिंटर का यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत नॉइज़ी होता है, मीन्स उसमें से बहुत ही आवाज़ आती है, तो ये वाले प्रिंटर्स का हम ऑफिस में यूज़ कर सकते नहीं। सेकेंड पॉइंट, लिमिटेड फ़ॉन्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स उसमें जो प्रिंट निकल के आती है, हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई हमने लेटर टाइप किया है तो उसमें कोई फ़ॉन्ट्स है वो उसमें प्रिंट में प्रॉपर नहीं दिखते हैं। सो लिमिटेड फ़ॉन्ट्स फ्लेक्सिबिलिटी, हम कोई અમુક જે ફોન્ટ્સના હેન્ડરાઇટિંગ છે ને એ જ આપણે શું કરી શકીએ, પ્રિન્ટ આઉટમાં જોઈ શકીએ। આ પ્રિન્ટરથી આપણે પ્રિન્ટ કરીએ કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ, કોઈ પણ લેટરની, તો એમાં ઇંગ્લિશના અમુક ફોન્ટ્સ છે એ જ આપણે પ્રોપર રીતે એમાં જોઈ શકીએ, તો એ એક આનો ડિસએડવાન્ટેજીસ છે, રાइट। थर्ड पॉइंट है पुअर क्वालिटी, उसकी जो हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के यूज़ से, उसकी हेल्प से हम कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, कोई ज़ेरोक्स कॉपी निकालते हैं, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है। कोई बार ब्लरिंग हो जाता है, कुछ प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, फ़ॉन्ट्स नहीं प्रॉपर आ रहे हैं, ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स इस प्रिंटर में रहती है। और लास्ट डिसएडवांटेजेस है लो रिजोल्यूशन। लो रिजोल्यूशन मीन्स वॉट, एना माटे तमने एक वीडियो देखाड़ू छूँ। लो रिजोल्यूशन मीन्स वॉट, ओके स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया लो रिजोल्यूशन। लो रिजोल्यूशन मीन्स वॉट एंड हाई रिजोल्यूशन मीन्स वॉट। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि लो रिजोल्यूशन मीन्स लो क्वालिटी का वीडियो, इसमें आप प्रॉपर नहीं देख सकते, आपको ब्लर दिखाई देता है। और हाई रिजोल्यूशन मीन्स हाई क्वालिटी वीडियो, आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो आपकी क्वालिटी, आपके वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आपको मज़ा आएगा वीडियो या फिर कोई पिक्चर देखने में। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ये पहले मैं आपको बताती हूँ लो रिजोल्यूशंस वीडियो, ओके।
ओके, ये वाला वीडियो जो मैंने पहले आपको दिखाया यहाँ तक का, ये मैंने आपको लो रिजोल्यूशन में दिखाया। मीन्स आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा, कुछ प्रॉपर नहीं दिखेगा। ओके, अब मैं आपको हाई रिजोल्यूशन करके बताती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा लो रिजोल्यूशन जो मैंने पहले आपको वीडियो क्लिप दिखाई, उसमें थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता होगा, उसकी क्वालिटी लो है इसलिए। फिर मैंने ये सेटिंग चेंज कर दी और हाई रिजोल्यूशन कर दिया, तो आपको दिखाई देता, प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। ओके, आप सभी ने ये वीडियो देखा, उसमें लो रिजोल्यूशन मीन्स लो क्वालिटी का वीडियो आपने देखा और हाई क्वालिटी मीन्स हाई रिजोल्यूशन का वीडियो भी आपने देखा। ओके, तो जब हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में से प्रिंट निकालते हैं, जेरोक्स कॉपी निकालते हैं, तो उसमें कई बार लो रिजोल्यूशन होता है, मीन्स ब्लरिंग आ जाती है, उसमें हमें कोई प्रॉपर दिखता नहीं, दिखने में कुछ मज़ा नहीं आता है। हम कोई बुक की प्रिंट आउट निकालते हैं, जेरोक्स कॉपी निकालते हैं, तो उसमें रीडिंग करने का कोई मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वो लो रिजोल्यूशन है, लो क्वालिटी का पिक्चर, कोई लेटर हमने निकाला है। ओके, तो ये हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसकी इमेज मैंने आपको बताई, एक ओल्ड वाली है, एक न्यू वाली है। फिर हमने डिस्कस किया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, राइट। सेकेंड प्रिंटर का टाइप हम देखते हैं, यस, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में दो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे दी गई है आपको, एक मिनट, यस, ओके, ये दोनों ही प्रिंटर लाइन प्रिंटर है। ओके, आपकी आई थिंक टेक्स्ट बुक में जो ये फर्स्ट वाला है, ये प्रिंटर है स्किल शीट बुक में एक्सरसाइज में, और ये वाला भी कई जगह पे यूज़ होता है, लाइन प्रिंटर। सो हम पहले डिस्कस करते हैं लाइन प्रिंटर मीन्स व्हाट। A line printer prints one entire line of text before advancing to another line. प्रिंटर में कोई हम लेटर की प्रिंट निकालते हैं, उसमें 1 सेंटेंस के बाद 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, इस तरह लाइन प्रिंटर में प्रिंट होती है। मीन्स पूरा पेज नहीं होता, एक लाइन प्रिंट होती है, और एक लाइन पूरी प्रिंट हो जाने के बाद ही दूसरी लाइन प्रिंट होती है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इमेजिन अपना स्टार्ट कीजिए कि ये कैसे वर्क करता होगा। लाइन प्रिंटर में क्या होता है, हमने जो कोई लेटर टाइप किया है उसमें 1 लाइन प्रिंट होने के बाद एक पूरी लाइन पहले प्रिंट होती है, पूरी लाइन प्रिंट होने के बाद ही दूसरी लाइन प्रिंट होती है। ऐसा नहीं होता कि एक पूरा पेपर फट कर से प्रिंट निकाल के आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। एक लाइन प्रिंट होती है, उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट होती है, ऐसे वाला प्रिंटर है ये, उसको हम लाइन प्रिंटर कहते हैं, राइट। लाइन प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट लाइन एट अ टाइम। वो मैंने आपको बताया कि एक कंप्लीट लाइन टाइम टू टाइम कंप्लीट होता है, एक लाइन पूरी होने के बाद ही दूसरी लाइन प्रिंट के लिए जाता है। मीन्स ऐसा नहीं होता कि एक पूरा पेपर हमें फट कर प्रिंट से निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक लाइन पूरी तरीके से प्रिंट होती है, जेरोक्स होती है। तो ये क्या हो गया, हमारा लाइन प्रिंटर। ओके,
अब उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। हम देखते हैं ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से किस तरह से अलग पड़ता है, डिफरेंस होता है, राइट। ओके, एडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट, फास्टर देन अधर प्रिंटर्स। બીજા જે કોઈ પ્રિન્ટર છે એની કમ્પેરિઝનમાં આ પ્રિન્ટર થોડુંક સ્પીડમાં વર્ક કરશે, ફાસ્ટમાં વર્ક કરશે, ઓકે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, અલાઉ ટુ પ્રિન્ટ મોર પ્રિસાઇઝ લાઇન. આ પ્રિન્ટર છે એ અલાઉ કરે છે એક સાથે ઘણી બધી લાઇન પ્રિન્ટ કરવા માટે, ઓકે. થર્ડ પોઈન્ટ, ઇટ કેન બી લુકડ અપ ટુ એની કમ્પ્યુટર. આ પ્રિન્ટરનો લુક કેવો આવશે, એક કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન જેવો, ઓકે. ये हो गया एडवांटेज. फर्स्ट, फास्टर देन अदर प्रिंटर, अलाउड टू प्रिंट मोर प्रिसाइज लाइन्स, एंड थर्ड पॉइंट, इट कैन बी लुक्ड अप टू एनी कंप्यूटर. नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ये प्रिंटर के क्या है. यूज़ हमने देख लिया, एडवांटेज देख लिया, इमेजेस देख ली, फिर हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस. कैन टेक अ आवर टू प्रोड्यूस अ प्रिंट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ लाइन. मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये प्रिंटर में बहुत सारा टाइम लगता है. वो यस, एडवांटेज क्या, वो फास्ट होता है, स्पीड पे वर्क करता है, पर उसको बहुत टाइम लगता है क्योंकि वो एक एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है, पूरा पेज एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता. एक लाइन कंप्लीट प्रिंट हो जाए तभी दूसरी लाइन प्रिंट करके आ सकती है, राइट. तो कैन टेक आवर टू प्रोड्यूस अ प्रिंट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ लाइन. લાઇનની કોઈ સેન્ટેન્સની સાઇઝ કેટલી છે એના ઉપરથી આ પ્રિન્ટરનો ટાઈમ ડિસાઇડ થાય કે આ પ્રિન્ટરમાંથી કેટલા ટાઈમમાં આખું પેપર પ્રિન્ટ થઈને બહાર નીકળી શકે. જો એ લાઇનની સાઇઝ બહુ મોટી હોય તો ઘણા બધા કલાક લાગી શકે આ પ્રિન્ટરમાંથી પ્રિન્ટ બહાર નીકળવા માટે, ઓકે. सेकेंड पॉइंट, नॉट एबल टू प्रिंट फोटो क्वॉलिटी. मीन्स आ प्रिंटरमांथी आपणे कोई फोटो या फिर कोई इमेजीसनी प्रिंट आउट निकाળી શકીએ નહીં, કાઢી શકીએ નહીં. આમાંથી ખાલી આપણે कोई लेटर टाइप કર્યો હોય, पैराग्राफ टाइप કર્યો હોય, जो लाइन फॉर्मेट में है वो ही हम निकाल सकते हैं. पर अगर हमें कोई पिक्चर निकालना है, कोई इमेजेस निकालनी है, तो वो हम ये वाले प्रिंटर में से नहीं निकाल सकते हैं, ओके. तो पहले हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए, फिर हमने डिसएडवांटेजेस देखे. तो ये हो गया हमारा लाइन प्रिंटर, ओके. ये बहुत मोस्ट IMP टॉपिक है प्रिंटर का और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. पहले हमने प्रिंटर के इंट्रोडक्शन में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी देखा. फिर हमने उसके मेनली जो 2 टाइप्स होते हैं, कलर प्रिंटर्स और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स, वो देखा. फिर हमने देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, राइट. थर्ड हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटर, यस, ये है उसका पिक्चर. आप उसमें देख सकते हो. पिक्चर में नीचे, प्रिंटर में नीचे आई थिंक ब्लू, रेड एंड ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी. उसमें वो ब्लू कलर की, रेड कलर की और ऑरेंज कलर की इंक भरी हुई है. इंकजेट प्रिंटर, उसके नाम पे ही आपको पता चलेगा कि ये प्रिंटर में कोई इंक का यूज़ हुआ है. यहाँ पे कोई ब्लू, रेड और ऑरेंज इंक ली है. आप कोई भी इंक उसमें ले सकते हो, स्ट्रिप, उस इंक की स्ट्रिप ले सकते हो, राइट. फिर भी हम देख लेते हैं क्या होता है इंकजेट प्रिंटर. इंकजेट प्रिंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटिंग that recreate a digital image by propelling droplets of ink onto paper and plastic substrates. Means
આપણે કોઈ પેપર લીધું છે, કોઈ પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ લીધી છે, એમાં આપણે ઇન્ક કરવું છે, મીન્સ એને કલરફુલ બનાવવી છે, એને ડિજિટલ ઇમેજમાં રિક્રિએટ કરવું છે, તો આપણે કયા પ્રિન્ટરનો યુઝ કરવો પડે? ઇન્કજેટ પ્રિન્ટરનો. કારણ કે શું છે એમાં ઇન્કના ડ્રોપલેટ્સ, આપણે એમાં ઇન્કની સ્ટ્રીપ લીધેલી છે, એમાંથી ઇન્કની સ્ટ્રીપમાંથી જ્યારે પ્રિન્ટરમાંથી આપણે કોઈ પ્રિન્ટ કાઢીએ તો એ શું થશે? ઇન્ક થ્રો થશે એ પેપર ઉપર. જે કલરની આપણે સ્ટ્રીપ લીધી છે એ કલરના પેપરમાંથી એ કલરની ઇન્ક છે એનો થ્રો થશે ક્યાં? પેપર ઉપર. અને ફાઇનલી આપણને એ કલરની પ્રિન્ટ આઉટ આપણે જોઈ શકશું, બહાર काढ़ी શકશું प्रिंटर राइट. नेक्स्ट, और हाँ ये सिर्फ पेपर पर ही नहीं प्लास्टिक पे भी हो सकता है. ओके. इंकजेट प्रिंटर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ प्रिंटर. मीन्स आ प्रिंटरનો બહુ બધા યુઝ કરતા હોય છે જનરલી, કારણ કે આમાં આપણે અલગ અલગ કલર્સના અલગ અલગ पेपर्स, अलग अलग कोई फ़ोटोकॉपी प्रिंट आउट्स हम निकाल सकते हैं. राइट. ये हो गया इंकजेट प्रिंटर. उसका भी हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं. राइट. ओके. उसमें फर्स्ट एडवांटेजेस है लो कॉस्ट. मीन्स उसकी प्राइस ये बहुत ही लो होती है, कॉस्ट लो कॉस्ट होती है, मीन्स बहुत सस्ता होता है. राइट. फिर हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट. मीन्स इसमें से हम कोई फ़ोटो या फिर कोई लेटर की ज़ेरोक्स कॉपी निकालते हैं, प्रिंट आउट्स निकालते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी होती है. मीन्स हमें प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर दिखता है, कोई भी ब्लरिंग नहीं होती है और देखने में भी, रीड करने में भी बहुत ही मज़ा आता है. ओके. थर्ड, इजी टू यूज़. इजी टू यूज़ मीन्स आ प्रिंटरનો યુઝ बहुत આપણે ઇઝી વેથી કરી શકીએ. એવું નહીં કે આમાં આપણે ઘણું બધું ઓલું પ્રિન્ટ નાખવું પડે, ઓલું કરવું પડે, આમ કરવું પડે, એવું નહીં. આનો યુઝ આપણે બહુ ઇઝી રીતે કરી શકીએ. ઓકે. તો ये थर्ड हो गया इजी टू यूज़. फर्स्ट लो कॉस्ट, सेकंड हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट और थर्ड है इजी टू यूज़. राइट. फिर हम देखते हैं डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज आमना क्या क्या है? मीन्स एमना गैरफायदा. यस, एडवांटेज मीन्स फायदा અને डिसएडवांटेज मीन्स गैरफायदा. ओके. फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट इंक कार्ट्रिज. मीन्स मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि इसमें इंक की स्ट्रिप होती है. स्ट्रिप की जगह हम कार्ट्रिज भी बोल सकते हैं. तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, वो बहुत ही डेलिकेट होती है. वो हम यस आवे छे सेकेंड पॉइंट में ज छे, हूँ कहूँ हमणां. एक्सपेंसिव, फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्सपेंसिव रिप्लेसमेंट इंक कार्ट्रिज. मीन्स આપણે જ્યારે એ ઇંક કાર્ટ્રિજનું એક્સચેન્જ કરીએ, એ રિપ્લેસ કરીએ, કારણ કે આપણે બહુ પ્રિન્ટ કાઢીએ તો એ ખલાસ થઈ જાય, પૂરું થઈ જાય, તો આપણે એ ઇંક પાછી એમાં ફિલઅપ કરવી પડે, અધરવાઇઝ એની આપણે કાર્ટ્રિજ ચેન્જ કરવી પડે. તો એ ચેન્જ કરવામાં, એમાં ઇંક ફિલઅપ કરવામાં બહુ જ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે, કારણ કે એ પાર્ટ પ્રિન્ટરનો બહુ જ એક્સપેન્સિવ હોય, ડેલિકેટ હોય. ઓકે. સેકન્ડ પોઈન્ટ, प्रिंटिंग स्पीड इज़ नॉट एज फास्ट एज अ लेसर प्रिंटर. मीन्स हम जो लास्ट लेसर प्रिंटर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी स्पीड की कंपैरिजन में ये स्पीड, ये प्रिंटर की स्पीड थोड़ी सी कम होगी. ओके. जो हम लेसर प्रिंटर हम डिस्कस करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, उसकी स्पीड की कंपैरिजन में ये इंकजेट प्रिंटर की स्पीड थोड़ी ही कम होगी. ओके. थर्ड पॉइंट, सेंसिटिव टू वाटर. इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन कॉज ब्लरिंग. આનો મોટામાં મોટો ડિસએડવાન્ટેજ હોય ને આ પ્રિન્ટરનો, તો આ કે આમાં ઇંકમાં જો એક બી ડ્રોપ વોટરનું આવી ગયું
ભૂલથી આપણે એમાં વોટર નાખી દીધું તો જે પ્રિન્ટ આઉટ્સ આપણે જે ઝેરોક્સ કોપી નિકાલશું એમાં શું થશે, एकदम कोई पिक्चर हसे ये ब्लर થઈ જશે या कोई हमने लेटर निकाला है तो ये भी ब्लर हो जाएगा। ओके तो ये बहुत ही ध्यान रखने जैसी बात है कि हम जो इंक फिलअप करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं वो स्ट्रिप, वो कार्ट्रिज, तो उसमें ध्यान क्या रखना है, वाटर नहीं आना चाहिए। वाटर का एक भी ड्रॉप हमारा पूरा पिक्चर, हमारा पूरा लेटर ब्लर कर सकता है। ओके नेक्स्ट, कैन नॉट यूज़ हाइलाइटर मार्कर ऑन इंकजेट प्रिंट आउट्स। हमने जो इंकजेट प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकाली है उसमें हम कोई हाइलाइटर मार्कर का यूज़ नहीं कर सकता है। ओके ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर। ओके तो આપણે ફર્સ્ટ ડોટ મેટ્રિક્સ પ્રિન્ટર વિશે જોયું, સેકન્ડ આપણે ડિસ્કસ કર્યું લાઇન પ્રિન્ટર એન્ડ થર્ડ આપણે ડિસ્કસ કર્યું ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર અને લાસ્ટ ક્યુ રહેશે હવે, યસ लेसर प्रिंटर। लेसर प्रिंटर मोस्ट कॉमन प्रिंटर है, ये आपने सभी जगह पे देखा होगा, हमारी स्कूल में भी ये वाला प्रिंटर है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। हमने पहले जो कोई प्रिंटर्स के टाइप्स देखे उसमें उससे हाई क्वालिटी का टेक्स्ट, हाई क्वालिटी का लेटर, इमेज हम लेसर प्रिंटर में से निकाल सकते हैं। ओके तो ये प्रिंटर का यूज़ बहुत ही होता है क्योंकि उसमें जो प्रिंट आउट्स निकलती है, कोई पेपर या फिर कोई लेटर निकलते हैं प्रिंट आउट्स होके, उसकी क्वालिटी बाकी सभी प्रिंटर्स की कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है, तो उसको हम लेसर प्रिंटर कह सकते हैं। आई होप आपने कहीं कहीं जगह पे वो देखा होगा शॉप में जो कोई ज़ेरोक्स निकालने जाता होगा तो कि ज़ेरोक्स निकालते वक्त ग्रीन लाइट्स होती है उसमें। आई होप आप सभी ने नोटिस किया हो तो आपको पता होगा। प्रिंट में या फिर उसका स्कैन करते हैं, प्रिंट निकलती है, पहले स्कैन होता है और फिर बाद में प्रिंट आउट्स निकलती है, उसमें एक बार ग्रीन लाइट्स स्मूथली हाइलाइट्स होती है, तो ये लेसर प्रिंटर में भी होता है। लेसर आपको पता ही होगा। ओके नेक्स्ट हम देखते हैं उसके एडवांटेजेस, एमना फ़ायदा और डिसएडवांटेजेस, एमना गैरफायदा। राइट उसमें फर्स्ट पॉइंट है हाई क्वालिटी प्रिंट आउट्स बेटर देन इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। એટલે ડોટ મેટ્રિક્સ પ્રિન્ટર જે આપણે પહેલાં જોયું અને ઇન્કજેટ પ્રિન્ટર જોયું એમની કમ્પેરિઝનમાં આની પ્રિન્ટ આઉટ્સ, આની ઇમેજીસ છે, આમાંથી આપણે જે કાઢીએ ઇમેજીસ છે, કોઈ પ્રિન્ટ આઉટ્સ છે, એમની ક્વોલિટી કેવી હશે, એકદમ સરસ, ધી બેસ્ટ। રાઈટ સેકન્ડ પોઈન્ટ है फास्ट प्रिंट आउट्स फास्टर देन इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स, એટલે કે फास्टर देन इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स। इंकजेट प्रिंटर અને डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरनी કમ્પેરિઝનમાં આમાંથી જે પ્રિન્ટ આઉટ્સ નીકાળીશું, આપણે કાઢીશું, એ બહુ જ સ્પીડમાં નીકળશે। ઓકે ફાસ્ટલી નીકળશે। થર્ડ એન્ડ મેઇન પોઈન્ટ, cost per page is low and cheaper than inkjet or dot matrix। inkjet અને dot matrix પ્રિન્ટરની કમ્પેરિઝનમાં આ ચીપર હશે, મીન્સ સસ્તું હશે, અને એક પેજ ઉપર એમનો કોસ્ટ હશે એ બહુ જ લેસ હશે। ઓકે સેકન્ડ डिसएडवांटेजेस, एमा एक ही पॉइंट है, मीन्स आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखे कई सारे डिसएडवांटेजेस है, फिर लाइन प्रिंटर में देखे उसमें भी डिसएडवांटेजेस है कई सारे, और हमने इंकजेट प्रिंटर में भी देखा उसमें भी 2 या 3 डिसएडवांटेजेस है, और उसमें आपने
बहुत सारे एडवांटेजेस देख लिए। तो ये वाले जो लेसर प्रिंटर है उसमें डिसएडवांटेजेस सिर्फ एक ही है। आमनो एक ज गैरफायदो छे, आ प्रिंटरनो एक ज गैरफायदो छे। શું એ જોઈએ? એક્સપેન્સિવ ટુ રિપેર, લોટ્સ ઓફ કોમ્પ્લેક્સ ઇક્વિપમેન્ટ ઇનસાઇડ, એટલે કે જે આ લેસર પ્રિન્ટરની અંદરના જે ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય છે, ઇન્ટરનલ પાર્ટ્સ હોય, એ કેવા હશે? બહુ જ ડેલિકેટ હશે. તો એ જો આપણે ડેમેજ થઈ જાય, આપણાથી કાંઈ ડેમેજ થઈ જાય તો એને રિપેરિંગ કરાવવાનું એમનો જે ખર્ચો આવશે, એમાં આપણે જે પૈસા આપવા પડશે એ ઘણા બધા હશે, એ બહુ જ એક્સપેન્સિવ થશે. એનું રિપેરિંગનો જે ચાર્જ હશે એ કેવો હશે? બહુ જ વધારે. તો આમનો ડિસએડવાન્ટેજ શું? ખાલી એક જ ડિસએડવાન્ટેજ છે, અને જેનો ગેરફાયદો ઓછો હોય એ પ્રિન્ટર કેવું હોય? બહુ જ સરસ. તો જે કોઈ બી વસ્તુનું ગેરફાયદો ઓછો હોય એ વસ્તુ યુઝ કરવામાં આપણને મજા આવે અને આપણને બી ફાયદો થાય. ओके, तो ये हो गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज, राइट. आई होप आप सभी को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मुझे भी ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया. ओके, सो एक बार फिर से सबसे पहले हमने हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी के बारे में डिस्कस किया. फिर हमने मेनली 2 टाइप्स देखे प्रिंटर्स के. कौन कौन से? ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स और कलर प्रिंटर्स. फिर हमने देखा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ये भी टाइप्स ही है प्रिंटर के, पर किस किस कैरेक्टर या किस कैरेक्टरिस्टिक में उसकी स्पीड, उसकी क्वालिटी, उस हिसाब से प्रिंटर के अलग अलग 4 पार्ट, अलग अलग 4 टाइप पाड्या छे, 4 प्रकार पाड्या छे. ओके, फर्स्ट एम आपणे स्टडी कर्युं. शू स्टडी कर्युं? येस, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. सेकेंड हमने डिस्कस किया लाइन प्रिंटर. थर्ड हमने डिस्कस किया इंकजेट प्रिंटर. और फोर्थ हमने डिस्कस किया, यस, क्या डिस्कस किया हमने? फोर्थ, लेसर प्रिंटर. ओके, હવે આપણે તમારું વર્ક જોવું પડશે, તમને મારે આપવું પડશે ને હોમવર્ક. ओके, तो हमारी स्किल शीट बुक में हम देख लेते हैं हमारा पेज नंबर SS पेज नंबर 1313. ओके, उसमें यस मैच द फॉलोइंग है. आपको एक साइड प्रिंटर के इमेजेस दिखते होंगे और एक साइड उस प्रिंटर के नेम है. जो भी हमने 4 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किए उसके ही पिक्चर है और उसके ही नाम है. तो आई होप आप सभी बहुत आसान से ये मैच कर लोगे. ओके, एक बात और, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है पिक्चर विथ पिक्चर प्रिंटर के दिखाए हैं प्रिंटर, पर फिर भी कोई जगह थोड़ी सी इमेज, थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. ओके, सो फर्स्ट प्रिंटर मैंने यहाँ पे PPT में आपको दिखाया है, आप सब पहले देखिए और दूसरी साइड पे उस प्रिंटर के नेम के साथ मैच कीजिए. ओके, सेकंड भी मैंने दिखाया है आपको और थर्ड भी हमने लास्ट में ही स्टडी किया. और यस, फोर्थ वाला जो पिक्चर है वो भी दिखाया है, पर उसमें जो नीचे हमने स्ट्रिप देखी थी, कार्ट्रिज देखी थी इंक की, तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किस प्रिंटर की बात कर रही हूँ. ओके, तो एक एक्सरसाइज आपको ये मैच द फॉलोइंग पेज नंबर 13 पे करनी है फिलअप. ओके, सिर्फ मैच द फॉलोइंग ही करना है. ऊपर का क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट. और नेक्स्ट वन है यस SS पेज नंबर 14 में फर्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. હવે તમારે બ્લેન્ક્સ છે ફર્સ્ટ, એમાં ફર્સ્ટ બ્લેન્ક્સ है
ધ બ્લેન્ક ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ પ્રોડ્યુસિંગ રિઝલ્ટ. સો એમાં આન્સર શું આવશે? ઇનપુટ, આઉટપુટ કે પ્રોસેસિંગ? જે તમને રિઝલ્ટ પ્રોડ્યુસ કરે છે, તમને રિઝલ્ટ તમને આપે છે, તો એને તમે શું કહેશો? ઇનપુટ કહેશો, આઉટપુટ કહેશો કે પ્રોસેસિંગ કહેશો? જે તમને તમારા હાથમાં રિઝલ્ટ્સ આપે છે, તમને તમે જે કંઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી હોય કમ્પ્યુટરને, એ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ તમારી ફોલોઅપ કરીને એમના ઉપર પ્રોસેસ કરીને તમને જે રિઝલ્ટ્સ આપે છે કમ્પ્યુટરમાં, તો એને તમે શું કહેશો? આઉટપુટ કહેશો, પ્રોસેસિંગ કહેશો કે ઇનપુટ કહેશો? રાઈટ. સેકન્ડ બ્લેન્ક है, બ્લેન્ક ઇઝ એન આઉટપુટ ડિવાઇસ વિચ ડિસ્પ્લે ધ આઉટપુટ ઓન ધી સ્ક્રીન. મીન્સ હવે આ આઉટપુટ તમને મળ્યું છે, તમને જે રિઝલ્ટ મળ્યું છે એ તમને ક્યાં દેખાશે? કીબોર્ડમાં દેખાશે, મોનિટર સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે કે પ્રિન્ટર ઉપર દેખાશે? ઓકે, તમે વિચારી લેજો અને ફિલઅપ કરી લેજો. થર્ડ બ્લેન્ક હે, ધ આઉટપુટ ડિસ્પ્લે ઓન ધ પેપર બાય ધ प्रिंटर इज कॉल्ड. मीन्स कोई प्रिंटर में से हम पेपर निकालते हैं, आउटपुट हमारा रिजल्ट निकालते हैं, कोई डॉक्यूमेंट निकालते हैं, तो उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं या फिर आउटपुट ही सिर्फ बोलते हैं? ओके. फोर्थ वन, फिफ्थ वन और सिक्स्थ वन, ये तीनों ब्लैंक्स है. ये मैं नेक्स्ट सेशन में आपको करवाऊंगी. ओके, पहली 3 ब्लैंक ही करनी है. और फिर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरंट आउटपुट डिवाइस. એટલે તમારા સિલેબસમાં, તમારા ચેપ્ટરમાં કેટલા બધા આઉટપુટ ડિવાઇસ છે, એમાંથી તમે કોઈ પણ નેમ આમાં લખી શકો છો. આપણે આઈ થિંક એક ડિવાઇસ જોયું આઉટપુટમાં, મોનિટર, और दूसरा वाला ये देखा प्रिंटर. तो मॉनिटर અને પ્રિન્ટર એ શું થઈ ગયું? તમારા આઉટપુટ ડિવાઇસ. ઓકે, તો આપકી કમ્પ્યુટર કી બુક મેં આઈ ગેસ ઘણા બધા, મીન્સ 3-4 જેટલા તો આઉટપુટ ડિવાઇસ આપેલા જ છે. આપણે 2 આઉટપુટ ડિવાઇસ અહીંયા સુધી કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ. કયા કયા? એક મોનિટર વિશે આપણે વાત કરી અને આજે આપણે વાત કરી પ્રિન્ટર વિશે. નેક્સ્ટમાં હમ સ્પીકર અને પ્લોટર વિશે વાત કરશું. ઓકે. सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ अ मोनोक्रोम मॉनिटर. मोनोक्रोम मॉनिटर हमने फर्स्ट सेशन में देखा था. तो व्हाट इज़ अ मोनोक्रोम मॉनिटर, उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखना है. और थर्ड वाला है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स. હવે અહીંયા આપણે કેટલા ટાઈપના, કેટલા પ્રકારના પ્રિન્ટર જોયા, અલગ અલગ આપણે એ બધાના અહીંયા તમારે શું લખવાના છે? नेम. ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन और फर्स्ट 3 ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करनी है. राइट. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने इस सेशन में प्रिंटर के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड. ओके, प्रिंटर्स के बारे में, प्रिंटर्स मीन्स व्हाट, प्रिंटर कैसा दिखता है वो हमने स्टडी किया, इमेजेस देखे, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स प्रिंटर्स के देखे, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी के बारे में डिस्कस किया. हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं. फिर हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेसर प्रिंटर, फिर हमने कलर प्रिंटर और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर में डिस्कस किया था. ओके, आगे हम आउटपुट डिवाइस के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. और भी कोई डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल में हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.